प्रश्नावली 1.1 का हमारा 5वां क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसके पहले हम जो चौथा हल किए थे वो भी सेम ऐसा ही था, बस उसमें वर्ग किए थे। और ये वाला जो है इसमें क्या करना है, घन करना है। तो हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो हमें मालूम है क्या होता है। वो ये होता है कि a बराबर BQ + R। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये पूर्णांक होता है। ये हमारा क्या होता है, बड़ा वाला पूर्णांक होता है। बड़ी वाली संख्या होती है और ये छोटी वाली संख्या होती है। छोटी वाली संख्या हमेशा जो है शेष से बड़ी होती है। R क्या है, शेषफल है। तो R हमारा जो होता है वो हमेशा छोटा होता है B से। तो B हमारा कितना है, यहाँ पे परमानेंट इसने 9 दे रखा है, परमानेंट 9 दे रखा है। तो यहाँ A की जगह पे A ही रहेगा, B की जगह पे 9Q + R। ठीक, तो अब R हमारा कितना हो सकता है, B से हमेशा कम। B हमारा कितना है, 9। तो इससे कम क्या होगा, इससे कम होगा 8 7 6 5 4, मतलब ऐसे ही 0 1 2 3। ठीक, 8 तक हो सकता है, 8 के बाद नहीं होगा, इससे बड़ा भी नहीं होगा और इसके बराबर भी नहीं होगा ये। तो हम R को पहले 0 लेते हैं, R को पहले क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो A जो है हमारा, इसका क्यूब करेंगे, A का क्यूब हो गया। इसने क्यूब करने के लिए कहा है। इसका घन जो है इस तरीके के आता है कि नहीं आता है हमें बताना है इसको। इसका इस तरीके का होता है तो इसका क्यूब करेंगे, तो हमें इनका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो 9Q का क्यूब। ठीक, R हमारा कितना है, ये 0 है, क्यूब वूब करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये हो गया A³ + 9Q × 9Q × 9Q। ठीक, 9Q। अब हम अगर हमें परमानेंट 9 रखना है यहाँ पे, तो हमें 9 को क्या करना है, बाहर निकालना होगा। हमने बाहर निकाल लिया, बचा कितना, 2 9 बचा, 9 9 81। क्या बचा, 9 9 81। और Q Q Q, इसका क्यूब बन जाएगा। Q का गुणा 3 बार होगा, क्यूब बन जाएगा। हमारे पास क्या आया, अगर हम इसको, इस चीज़ को, 9 तो हमारे पास ये है, अगर इस चीज़ को अगर हम यम मान ले, क्या मान ले, यम, तो क्या हो जाएगा, ये 9m। क्या हो गया, 9m। हाँ, पहला तो आ रहा है कि इस तरह का हो सकता है। इसी तरह से हम दूसरा अगर करें तो दूसरा हम करते हैं, अगर R बराबर क्या लिखते हैं, R बराबर अगर 1 लिखते हैं, R बराबर 1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, A³ बराबर 9Q का, ठीक, 9Q का प्लस R की जगह पे क्या होगा, 1 का क्यूब हो जाएगा ना। BQ + R, A बराबर A का क्यूब हुआ, B की जगह पे 9, Q की जगह पे Q, प्लस R की जगह पे हमने 1 रखा अब की बार, तो इन सब का क्यूब किया। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा A, है ना, और ये हो जाएगा B। ये क्या हो जाएगा, B। ये हमारा B हो गया, ये B हो गया। तो क्या बनेगा ये, अगर हम बीच में प्लस लगा दें तो क्या बन जाएगा, A + B का होल क्यूब बन गया। इसका सूत्र क्या होता है हमारा, A³ + B³ + 3AB कोष्ठक में A + B। ठीक, हमें क्या करना है, लास्ट में 1 है तो हम इसको जो है क्या कर लें, बीच में कर लेते हैं, A³ + 3AB। लिख तो हम ऐसे भी सकते हैं, बस इसका क्या करना है, जगह बदलनी है, A + B + B³। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी में क्या करते हैं, हम रख देते हैं, इसी में क्या करते हैं, रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम रखते हैं इसे तो ये होगा
ए हमारा कितना है 9q का क्यूब प्लस 3 ए की जगह पे 9q बी की जगह पे 1 कोष्टक में ए की जगह पे 9q बी की जगह पे 1 धन बी क्यूब की जगह पे 1 का क्यूब। ठीक, बी की जगह पे क्या रखेंगे 1, है ना। अब ये क्या हो गया 9q गुणे 9q गुणे 9q, क्यूब है तो 3 बार गुणा होगा, धन 3 गुणे 9q गुणे 1 कोष्टक में 9q प्लस 1, कोष्टक में 9q प्लस 1। ठीक, कोष्टक बंद प्लस 1 का क्यूब कितना आएगा 1 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 1 9 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें परमानेंट क्या करना है, परमानेंट हमें 9 रखना है। तो 1 9 अगर हम निकालते हैं, 1 9 अगर हम निकालते हैं तो ये सब में इन सब में से निकलेगा। तो इसमें से अगर 9 निकल गया 1 तो क्या बचा हमारे पास, इसमें से 9 अगर निकल गया तो 9 9 81 क्यू 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 का क्यूब 81 क्यू का क्यूब प्लस, यहाँ पहले बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं। ठीक, इसमें से 9 निकला तो बचा क्या 9 निकल गया, 3 बचा 1 बचा क्यू बचा। ठीक, तो 3 1 के 3 क्यू, क्या बचा 3 क्यू, कोष्टक में अंदर तो 9 क्यू रहेगा ही क्योंकि हमें बाहर से निकाला है, तो 9 क्यू प्लस 1 ये बच गया। ठीक, कोष्टक बंद प्लस 1। अगर हम अब यहाँ देखो, अगर हम इन सब को जो इतने हैं यम बना दें, क्या बना दें यम, तो हमारे पास क्या आएगा 9, हमारे पास क्या आएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 आ तो रहा है। ठीक, 9m प्लस 1। अब अगर हम r बराबर क्या रखें, अभी तक तो 1 रखें 0 रखें, अब किसकी बारी है 2 की, r बराबर अगर हम 2 रखें, r बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यूब प्लस r, तो a क्यूब ठीक बराबर b की जगह पे 9 हमारा परमानेंट रहेगा, q की जगह पे q ही रहेगा, प्लस r की जगह पे इस बार क्या हो जाएगा 2, और इन सब का क्या होगा क्यूब होगा, तो a क्यूब बराबर अब इनका क्यूब करना है। ठीक, तो इसी तरह से 9q को हम क्या मान लेते हैं 1 a और 2 क्या मान लेते हैं b, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा। तो उसका जो सूत्र होता है हमारा इस तरीके का होता है, तो a क्यूब की जगह पर क्या लिखा आएगा 9q का क्यूब प्लस 3 गुणे a की जगह पे 9q, b की जगह पे 2 a प्लस b, 9q प्लस 2 प्लस b क्यूब की जगह पे 2 का क्यूब, क्या होगा 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब हो गया। अब हम क्या करते हैं बराबर 9q गुणे 9q गुणे 9q, ठीक 9q गुणे 9q गुणे 9q प्लस 3 गुणे 9q गुणे 2, कोष्टक में ये तो रहेगा 9q प्लस 2, ठीक 9q प्लस 2 और प्लस में क्या 2 का क्यूब। ठीक, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 9 को बाहर करो, 9 को बाहर कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा 1 2 9 बच गया और 3 ठो क्यूब बच गया, बड़ा वाला कोष्टक। अब ये 9 गुणे 9 9 9 81 कर लेते हैं, 81 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ से 9 निकल गया, कितना बचा 3 दूना 6 क्यू, 6 क्यू कोष्टक में क्या बचा था 9 क्यू प्लस 2, ठीक कोष्टक बंद। और यहाँ
2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 8 क्या आया +8, ठीक, +8 बराबर हो गया। अब अगर हम इन सब को, ये जो सारे हैं इन सब को क्या मान लें, यम, अगर हम इनको यम मान लेते तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 9m प्लस यहाँ पे 8, ठीक, 9m + 8। यहीं तक तो हमें बोला था, यहाँ क्या बोला था कि 9m + 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में आता है, ठीक, हाँ होता है। अगर हम क्यूब करें इस तरीके का, हाँ होता है। पहला वाला हमारा 9m, दूसरा वाला 9m + 1, तीसरा वाला 9m + 8, ठीक।